आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं। देशव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान हेतु हमारे बीच में मुख्य भूमि से इस अभियान के निमित्त उपस्थित है तपस्वी संत पूज्य प्रकाश दास जी महाराज जी। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित है चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी महाराज। जो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो शुरू हुआ है, इसके संभाग प्रभारी अपने श्री अनिल गोयल जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित है। जो देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान जो गौ माता के सम्मान के लिए पूरे देश भर में हस्ताक्षर और गौ माता को उचित सम्मान मिले, उसके लिए जो जन आंदोलन और जन जागरण का जो कार्य चल रहा है, महाराज जी आज हमारे बीच में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके सामने में। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, भारत माता की जय। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अंडमान निकोबार में गौ माता की आवाज़ उठ रही है। गाय माता को राष्ट्र माता बनाना, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके गौ हत्या को समाप्त करवाना, और यह आवाज़ इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भारत को सबसे पहले आज़ादी अंडमान से ही दिलवाई थी 1943 में। तो हमारी गौ माता भी राष्ट्र माता बनेगी। गौ हत्या समाप्ति की जो आवाज़ है सबसे पहले अंडमान से ही उठेगी। इसी प्रेरणा के साथ हम यहाँ आए हैं, और ये वो तपोस्थली है जहाँ वीर सावरकर क्रांतिकारी ने यहाँ जेल में रहकर के तपस्या करी और देश को आज़ादी दिलाने का कार्य किया है। या हमें उनको भी प्रणाम करने का मौका मिला, उस ज्योति के दर्शन करने का भी अवसर मिला। यह सारी गौ माता की ही कृपा है। तो हम यहीं से वीर सावरकर की इस तपोभूमि से एक आह्वान करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह गौ सम्मान आह्वान अभियान ये कोई संगठन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, नहीं कोई किसी का झंडा है। ये सब संतों की, सनातन की एक साथ आवाज है। ये गौ माता की पीड़ा है, उसको लेकर के संतों को चिंता हुई, तो संतों ने एक संकल्प लिया कि अभी सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है, जो राम मंदिर बना सकती है, धारा 370 हटा सकती है, तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। इस उम्मीद के लिए पूरे संतों ने एक बैठक करी। उसमें यह निर्णय आया है कि सरकार से प्रार्थना की जाए, सरकार से अनुरोध किया जाए, ना कि कोई विरोध किया जाए। और अनुरोध जन जन से अनुरोध किया जाए, जन जन सरकार को अनुरोध करे। सरकार हर बार प्रश्न उठाती रही कि 2-4 प्रांत ही है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो गाय की आवाज़ उठाते हैं, बाकी तो कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है। तो सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि सरकार अब 4-5 प्रांत नहीं, 36 प्रांत केंद्र शासित सहित वो आवाज़ उठाने जा रहे हैं गौ माता की। और उन केंद्र शासितों में, पूरे 36 प्रांतों में 5410 तहसीलों पर प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, कि सरकार अब समय आ गया है कि भारत देश में गौ हत्या समाप्त हो, गाय माता राष्ट्र माता बने। उसकी तारीख भी निश्चित हो गई है। 27 अप्रैल 2026 को प्रत्येक सनातनी, और विशेष करके आज अंडमान में हमारे यहाँ 7 जिले हैं और 7 तहसील है और 3 जिले हैं। 7 तहसील है, उसमें डिगलीपुर, मयावंदर, रगत तहसील,
फरांगना फरारगंज और श्री विजयपुरम, हटबे और केप बोयल, कैम्बल बोल, ये जो तहसीलें हैं, इन तहसीलों में प्रत्येक तहसील पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और सरकार से आह्वान किया जाएगा कि सर, और ये आपको पता होगा ये केंद्र शासित है और यहाँ की आवाज उल्टी सीधी केंद्र में जाती है, प्रधानमंत्री के पास जाती है, राष्ट्रपति जी के पास जाती है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास है और ये चिन्मया मिशन के माध्यम से आज हम यहाँ से पत्रकारों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आवाज हमारी केंद्र तक पहुंचे। ये गौ माता की आवाज है, संतों की आवाज है और चिन्मया मिशन की आवाज है कि आप इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, गौ हत्या समाप्त करें और गौ माता के लिए कानून बनाए। जो गौ मंत्रालय भी बनना चाहिए केंद्र में, इसकी भी आवाज संतों द्वारा उठाई जा रही है। इसलिए हम यहाँ प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। कहाँ से आ रही है? सरकार से पहले भी कई बार आंदोलन हुए हैं और सरकारें हाँ कर लेती है, गाय के नाम से वोट ले लेती है और राम के नाम से वोट ले लेती है और हर बार यही कहा जाता है कि पहले राम मंदिर बनेगा फिर गाय की आवाज सुनेंगे। अब राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हटी है और भी कई राष्ट्र में अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। तो विशेष करके उम्मीद अब जगी है, अब जरूर गाय को न्याय मिलेगा और सरकार को जो भी, हमें नहीं लगता कि अब कोई अड़चन आने वाली। स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल है। वैसे हम रिपोर्टर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अन्य विभिन्न जगहों पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो कचरा यानी रास्ते के आसपास में कचरा वगैरह उठाना होता है, इलीगल डंप यार्ड होता है, वहाँ पे आग लग जाता है या बहुत से ऐसे जगह पे। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन होता है, क्या बताइए, रास्ते के बीच में अनमैनेड या फिर जो गाय घूमते हैं और वही गाय जिनका हम यहाँ पे अभी इस बस वार्ता के जो मुख्य लोगो है सेवा सुरक्षा सम्मान, वहीं पे जब हम कचरे के जितने भी ढेर में देखेंगे वहाँ पे बकरी भी होता है, कुत्ता भी होता है, वहीं पे गाय गौ माता भी होती है। तो क्या गौ माता के सम्मान और सुरक्षा की न सिर्फ हम गाय माता के लिए मतलब कुछ कदम उठाए, बल्कि ऐसा कदम ना उठाए जो इनडायरेक्टली उनको फायदा पहुंचाए, जैसे साफ सफाई से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुले हुए घूमते हैं और उन पर इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, गौ माता सड़कों पे घूम रही है, नंदी सड़कों पे घूम रहे हैं, जिससे जनहानि भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं और वो पॉलीथीन खा करके गौ माताओं को भी हत्या हो जाती है। उसकी चिंता संतों ने करी है। अब सरकार से एक मांग भी करी है कि जितने भी जो सोने गोवंश फिर रहे हैं बाहर, उनकी व्यवस्था भी होगी। उसके लिए गो अभ्यारण्य बने, नंदी अभ्यारण्य बने। जिस प्रकार से हिरण अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, तो नंदी अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य भी बन सकते हैं, जिससे गाय माता को सुरक्षा भी मिलेगी और उनकी सेवा भी होगी और बाजार में जनहानि भी नहीं होगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। और जिस प्रकार से हम समझ रहे कि कचरा शहरों में जो हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कुत्ते बिल्ली सब, तो हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव की सुरक्षा होनी चाहिए। जियो और जीने दो, हमारा नारा है, जियो और जीने दो। इनकी प्रत्येक जीव का इस धरती पर रहने का अधिकार है। तो उसी के तहत ये गौ सम्मान आह्वान अभियान रखा है। गाय माता को सम्मान मिलेगा। गाय माता जब राष्ट्र माता बन जाती है तो उसको उसी तरीके से सुरक्षा दी जाती है, उसी तरीके से उसके लिए नियम कानून लागू हो जाते हैं। एक मोर है राष्ट्र पक्षी, और अब अगर उसको कोई मार देता है तो उसके लिए कानून बन गया, उसके लिए सुरक्षा हो गई। जैसे कोई बाघ है, अगर वो राष्ट्र पशु है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी आंख उठाता है या उसको कोई मार देता है तो उसके लिए बड़ी कड़ी से कड़ी सजा होती है। पर आज गाय माता को कोई मार देता है, जो सबकी माँ है, सनातन की माँ है, इस राष्ट्र की माँ है, गावो विश्वस्य मातरम, गाय पूरे विश्व की माँ है, और वो कचरे के ढेर पे खड़ी है, असुरक्षित है। कोई टक्कर मार गया, कोई कसाई उसको ले गया, उसको हत्या कर रहा है। तो इस बात की चिंता लेकर के ये गौ सम्मान आह्वान अभियान रखा है। और निश्चित रूप से गाय की सुरक्षा भी होगी और गाय की सेवा भी होगी इस अभियान के तहत।
आशा है आप लोगों के सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर आपको स्वामी जी से मिल गया होगा, और स्वामी जी ने बाकी कुछ भी बताया इस आंदोलन के बारे में। अंडमान निकोबार में भी हम लोग इस निमित्त एक हस्ताक्षर अभियान चलाए हुए हैं जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। हमारा टारगेट है 1 लाख हस्ताक्षर हम जमा करेंगे, और यहाँ तहसीलदार जो जितने भी तहसील हैं उन संबंधित तहसीलों में वो हस्ताक्षर के साथ एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराज्यपाल जी के लिए एक पत्र लिखेंगे। तो आपको जो एक पत्रक दिया गया है 4 पेज का, इसमें अपने इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई है। उससे आप लोग पढ़ के और भी सूचना ले सकते हैं, और अगर कुछ भी आप लोगों के मन में संशय हो और अगर आगे कुछ डाउट हो तो अनूप जी हैं, मैं हूँ, आप लोग जानते हैं, कभी भी कोई बात कर सकते हैं। ये अभियान इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। 27 तारीख को सभी तहसीलों में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस की शक्ल में जाके तहसीलदार को, एसडीएम को ये ज्ञापन देंगे। और इसके आगे की जो जानकारी आप अगर यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो ये अभियान और भी आगे चलेगा। ये कुल 16 महीने का अभियान है जो आपको और विस्तृत, अगर इसमें हम सफल नहीं हुए तो ये अभियान शांतिपूर्व तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से और भी आगे चलता रहेगा। धन्यवाद। एक बात और, हाँ, एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है 9067777323। ये मिस कॉल नंबर जारी किए गए हैं, इस पर मिस कॉल जरूर करें। जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी चैनल को सुन रहे हैं, उनसे विशेष करके प्रार्थना है, आपका मिस कॉल ये गौ हत्या समाप्त करा सकता है। आपका मिस कॉल गौ माता को राष्ट्र माता बना सकता है। जो भी अंडमान निकोबार के जितने भी सनातनी लोग हैं, उनसे विशेष करके प्रार्थना करता हूं कि 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ जाएं और हस्ताक्षर भी अधिक से अधिक संख्या में हो। और हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में जो हस्ताक्षर हो रहे हैं उसका प्रथम रिकॉर्ड अगर कोई बने तो अंडमान बनेगा, निकोबार बनेगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के आधार पर हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1.25 लाख हस्ताक्षर हम करा करके माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। और गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जरूर सारे सनातनी एकत्रित होंगे। इसी भावना के साथ पुनः आप सबको वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।